मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहने वाला है मौसम। लेकिन हम शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह 5 बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों से। और पहली खबर देख लेते हैं, मिल रही है हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश से। कुछ जगह जोरदार बारिश संभव है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ये खबर मिल रही है। अगली खबर गांगे पश्चिम बंगाल से मिल रही है। भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जो है वो गांगे पश्चिम बंगाल में जारी किया गया है। अगली खबर पर नजर डालें, नागालैंड से मिल रही है। कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के आसार नागालैंड में जताए जा रहे हैं। अगली खबर हमें केरल से मिल रही है। कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। ये खबर हमें केरल से मिली। और अगली खबर लक्षद्वीप से, कहीं कहीं हो सकती है झमाझम बारिश लक्षद्वीप में। ये खबर हमें लक्षद्वीप से मिली। तो आपने देखी 5 बड़ी खबरें। अब बात कर लेते हैं मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट में जानेंगे किन किन राज्यों में क्या क्या चेतावनी जारी की गई है। पीछे आप ये नक्शा देख सकते हैं। इस नक्शे के जरिए हम आपको बताते हैं कि किन राज्यों में आपको सतर्क रहने की जरूरत है, कहां क्या चेतावनी जारी की गई है। बारिश का मौसम है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो राज्य आपको ऑरेंज कलर में दर्शाए जा रहे हैं वहां पर सावधान रहने की जरूरत है। पूर्वोत्तर के राज्य है पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, साथ ही त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। और उसके अलावा अगर हम बात करें दक्षिण भारत के राज्य केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, तो यहां पर भी आपको सावधान रहना है। और जो राज्य पीले रंग में आपको दर्शाए जा रहे हैं पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। और जिन राज्यों पर हरा रंग आपको दिख रहा है वहां पर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। आप इस नक्शे के जरिए समझ सकते हैं। आप देखें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, लेह, यहां पर बारिश है तो आपको नजर बनाए रखनी है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में नजर बनाकर रखने की जरूरत है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, ये तमाम वो राज्य थे जहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो अब हम बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है ये हम आपको बता देते हैं। इस नक्शे पर आप नजर डालें और समझें। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, अनेक जगह इन राज्यों में बरसात है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो अधिकतर जगह पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होगी। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा की अगर हम बात करें तो इन राज्यों में कहीं कहीं बारिश संभव है।
ये इस नक्शे के जरिए हम आपको समझा रहे हैं मौसम अगले 24 से 48 घंटों का कैसा रहने वाला है बारिश के मद्देनजर। चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते हैं ओडिशा, बिहार और पूर्वोत्तर के राज्य, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तो यहां पर अनेक जगह बरसात है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें, कई जगह बरसात है, और झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल की अगर आप नजर डालें इस पर और बात करें तो यहां पर अधिकतर जगह बारिश होगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार की, साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, यहां पर जो है कई जगह बरसात है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप, यहां पर अधिकतर जगह बरसात है। और बात करें अगर हम तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो अनेक स्थानों पर बारिश है, साथ ही अंडमान निकोबार में भी अनेक स्थानों पर बारिश है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मध्य महाराष्ट्र पर अगर आप नजर डालें, अधिकतर जगह बारिश है। कोंकण, गोवा और पश्चिमी मध्य प्रदेश, साथ ही मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में अनेक जगह बरसात है। वहीं अगर हम बात करें पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की, कहीं कहीं बारिश है, लेकिन सौराष्ट्र, दमन, गुजरात और कच्छ, इन राज्यों में जो है अनेक जगह बरसात होगी। तो ये आपने देखा अगले 24 से 48 घंटों में मौसम का हाल। अब हम बात कर लेते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कहां-कहां बादल बरसे हैं। तो आप देखें कि श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश हुई है, साथ ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश हुई है, झमाझम बारिश हुई है, अच्छा खासा बादल बरसा है इन राज्यों में पिछले 24 घंटों में। अब आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं ओडिशा, झारखंड, बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, साथ ही पूर्वोत्तर के तमाम राज्य, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों में भी पिछले 24 घंटों में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है, मूसलाधार बारिश हुई है। अंडमान निकोबार पे आप नजर डालें, लक्षद्वीप पर आप नजर डालें, साथ ही तमिलनाडु, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक और तटीय कर्नाटक की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, तो यहां पर 24 घंटों में, पिछले 24 घंटों में अच्छी खासी बारिश जो है वो दर्ज की गई है, मूसलाधार बारिश रही है। बात करें कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, दमन दीव, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, साथ ही आप देखें मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, तो ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में अच्छी खासी बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश जो है वो दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों की मौसम की चाल का हाल हमने आपको बताया। तो आपने देखा कि पिछले 24 घंटों में कैसा रहा है मौसम और कितना बादल बरसा है किन किन राज्यों में। फिलहाल मौसम खबर में यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, OTP, CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए, कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के अब इस हिस्से में हम बात करेंगे अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, यानी कि तापमान का हाल कैसा रहा है इस बारे में हम आपको बताएंगे, अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकतम तापमान की। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखें, पूर्वी राजस्थान और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लेह लद्दाख की बात करें तो यहां पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है, गिरावट दर्ज की गई है तापमान में। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि यहां पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम नजर डाल लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर। तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो आप देखें 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बात कर लेते हैं अब हम त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। पूर्वोत्तर के इन राज्यों में जो अधिकतम तापमान है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है, गिरावट तापमान में दर्ज की गई है। चलिए आगे तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा है वो दर्ज किया गया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बिहार के फारबिसगंज की। तो फारबिसगंज में सबसे अधिकतम स्तर पर तापमान रहा है 37.4 डिग्री सेल्सियस, जो अभी तक का सबसे अधिकतम स्तर पर तापमान दर्ज किया गया है। अब बात न्यूनतम तापमान की, तो चलिए शुरुआत पूर्वी उत्तर प्रदेश से। यहां पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा की। तो तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में जो न्यूनतम तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं भीतरी उत्तर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और रायलसीमा की। तो यहाँ जो न्यूनतम तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। अब नजर डालते हैं मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा पर। तो यहां का जो न्यूनतम तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान। अब हम बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ की। तो यहां पर जो न्यूनतम तापमान है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। और ओडिशा के कोरापुट की अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे न्यूनतम स्तर पर तापमान अभी तक का रहा है 19.6 डिग्री सेल्सियस, जो कि अभी तक का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान था। तो ये तो देखा आपने अधिकतम और न्यूनतम तापमान। अब हम देख लेते हैं कि देश के जो अन्य राज्य हैं वहां पर तापमान की क्या स्थिति है। चलिए नजर डालते हैं। और मौसम खबर में फिलहाल वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। और स्वागत है आप सभी का मौसम खबर में। मौसम खबर के अब इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी कि वायु गुणवत्ता के बारे में हम आपको बताएंगे कि जो देश के प्रमुख शहर हैं वहां पर वायु किस तरीके की है, कितनी प्रदूषित है, कितनी स्वच्छ है। चलिए शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। 160 गुणवत्ता सूचकांक जो कि संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है देश की राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता। बात करें पुणे की 67 गुणवत्ता सूचकांक अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है पुणे की वायु गुणवत्ता, यानी स्वच्छ आबोहवा रही है पुणे की। बात करें मुंबई की 71 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है मुंबई की भी वायु गुणवत्ता।
आप नजर डाल सकते हैं। और बात करें अब हम कोलकाता की, तो 88 गुणवत्ता सूचकांक, अच्छी श्रेणी में कोलकाता की भी वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। स्वच्छ रही है कोलकाता की वायु। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ में संतोषजनक स्थिति में रही 166 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है। पटना 145 गुणवत्ता सूचकांक और संतोषजनक स्थिति में पटना की भी वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। चलिए अब हम बात करते हैं हैदराबाद की, 95 गुणवत्ता सूचकांक जो कि अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। हैदराबाद की वायु गुणवत्ता आप नजर डाल सकते हैं। अहमदाबाद की बात करें तो 50 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया। बहुत अच्छी श्रेणी में अहमदाबाद की जो वायु गुणवत्ता है वो दर्ज की गई है, काफी स्वच्छ वायु रही है। बेंगलुरु में 75 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है। अच्छी श्रेणी में बेंगलुरु की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है, स्वच्छ वायु रही है बेंगलुरु की। तो ये तो देखा आपने वायु गुणवत्ता का हाल। अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि देश के जो पर्यटन स्थल है वहां का मौसम तापमान आपको बता दें हम आपको कैसा रहने वाला है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि सोमवार और मंगलवार को यहाँ का जो मौसम है वो गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। लेकिन अगर हम बुधवार और गुरुवार पर नजर डालें तो यहाँ मौसम रहेगा मिला जुला, धूप और बादल, कुछ ऐसा मौसम। अधिकतम तापमान 20 और 21 के बीच में, और न्यूनतम पर आप नजर डालेंगे तो 11 से 10 के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा गुलमर्ग का। अब हम आगे बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली शहर की। मनाली में चारों ही दिन बारिश है, यानी कि सोमवार से लेकर गुरुवार तक चारों ही दिन लगातार वहां बारिश है। अधिकतम तापमान पर आप नजर डालेंगे तो 26 से 27 के बीच में रहेगा, और न्यूनतम पर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि 17 से 18 के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा मनाली का। तो मौसम जो रहने वाला है वो बारिश वाला रहने वाला है, लगातार बारिश है चारों ही दिन। तो अगर आप घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो उसी हिसाब से तैयार होकर जाएं। उत्तराखंड के मसूरी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि सोमवार से लेकर बुधवार तक यहां पर भी बारिश है। पहाड़ों में इस समय अच्छा बारिश का मौसम है, और गुरुवार को यहां पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान जो है वो 22 और 23 के बीच में रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान कांस्टेंट एक सही बना रहेगा 17 डिग्री पर। तो मसूरी का जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है वो आपने देखा, और ये भी देखा कि मौसम कैसा रहने वाला है, बारिश वाला। चलिए महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें तो यहां पर भी बारिश है। आप देखेंगे सोमवार मंगलवार बारिश है, बुधवार को थोड़ी राहत मिल सकती है बारिश से, लेकिन मौसम मिला जुला रहेगा। और गुरुवार को फिर यहां पर बारिश है। अधिकतम तापमान 21, 22, 23 के बीच में, और न्यूनतम 17 से 18 के बीच में रहेगा। यहां का मौसम तापमान आपने देखा महाबलेश्वर का कि किस तरीके का रहने वाला है, बारिश रहने वाली है यहां पर लगातार। चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग की। तवांग पर आप नजर डालेंगे चारों ही दिन बारिश है। यहाँ पर सोमवार से लेकर गुरुवार तक लगातार मूसलाधार बारिश है, और अधिकतम तापमान 17 से 18 डिग्री के बीच में रहेगा। न्यूनतम की अगर आप बात करेंगे तो न्यूनतम जो है वो 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री और 11 डिग्री के बीच में रहेगा, यानी कि न्यूनतम तापमान जो है 11 डिग्री तक जाएगा। तो ऐसा रहेगा यहाँ का मौसम और तापमान तवांग का, आपने देखा। चलिए अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग की बात करें, बहुत हॉट स्पॉट है ये घूमने वालों के लिए, पर्यटन के लिहाज से। सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार चारों ही दिन यहाँ पर अच्छी खासी मूसलाधार बारिश है, और अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री के बीच में रहेगा। न्यूनतम पर आप नजर डालेंगे तो लगातार चारों ही दिन एक समान रहने वाला है, 16 डिग्री पर बना रहेगा न्यूनतम तापमान। तो दार्जिलिंग में मौसम जो है वो बारिश का रहेगा, और आपने तापमान देखा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि सोमवार को तो यहां पर मौसम मिला जुला रहेगा, लेकिन मंगलवार से लेकर गुरुवार तक यहां पर अच्छी खासी मूसलाधार बारिश जो है वो रहेगी, और अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री के बीच में रहेगा। लेकिन अगर हम न्यूनतम की बात करें तो 26 से 27 के बीच में जो है यहां का न्यूनतम तापमान रहेगा वाराणसी का। तो आपने देखा कि कैसा रहने वाला है वाराणसी का मौसम और तापमान। चलिए केरल के कन्नूर की अब हम बात कर लेते हैं, नजर डाल लेते हैं यहाँ के मौसम पर। तो आप देखेंगे लगातार बारिश है, जितने भी दक्षिण भारत के राज्य हैं और पहाड़ हैं वहां पर सब जगह बारिश है इस समय लगातार। तो चारों ही दिन बारिश है सोमवार से गुरुवार तक, और अधिकतम तापमान 30, 31, 32 के बीच में रहेगा। न्यूनतम की अगर हम बात करें तो 25 से 26 के बीच में कन्नूर का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो कुछ ऐसा रहने वाला है मौसम और तापमान केरल के कन्नूर का। चलिए अब बात कर लेते हैं गोवा के पणजी शहर की। पणजी की बात करें तो सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार यानी चारों ही दिन यहाँ पर मूसलाधार बारिश है, और अधिकतम तापमान लगातार एक समान 30 डिग्री पर बना रहेगा, और न्यूनतम भी 26 डिग्री पर लगातार चारों ही दिन एक समान 26 डिग्री पर बना रहेगा। तो पणजी का मौसम जो है वो बारिश वाला रहने वाला है, और अधिकतम न्यूनतम तापमान पर आपने नजर डाली कि कैसा रहने वाला है।
अब हम बात करते हैं तमिलनाडु के ऊटी की। ऊटी की बात करें तो सोमवार को यहाँ बारिश रहेगी, लेकिन मंगलवार को मौसम मिला जुला रहेगा। बुधवार और गुरुवार को फिर से बारिश है यहाँ पर, और अधिकतम तापमान 22-23 पर रहेगा और न्यूनतम 13 से 14 डिग्री के बीच में बना रहेगा। तो ऊटी का मौसम और तापमान आपने देखा कि कैसा रहने वाला है, बारिश रहेगी, साथ ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर भी आपने नजर डाली तो कुछ इस तरीके का रहा देश के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहां का मौसम और तापमान, जिस पर आपने नजर डाली। अब हम बात कर लेते हैं, अब समय हो गया है खेती किसानी का। तो खेती किसानी में अगर हम बात करें तो ये जो मौसम है, ये जो वक्त है, इस समय फसलों में कीटों का प्रकोप हो सकता है, साथ ही रोग लगने का भी डर है फसलों में, क्योंकि ये बारिश का मौसम है। तो बिहार और झारखंड के किसानों के लिए, जो हमारे किसान हैं बिहार और झारखंड के, उनके लिए क्या कुछ सलाह है हमारे कृषि विशेषज्ञों की, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ इलाके में अगेती अरहर की फसल में निराई गुड़ाई के अलावा विरलीकरण करें। इसके साथ ही यहाँ के ऊंचे क्षेत्रों में सितंबर में होने वाली अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार करें। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ इलाके में ही रोपाई की गई धान की फसल में निराई गुड़ाई करें। इसके अलावा यहाँ फूल गोभी की मध्य मौसमी किस्मों की नर्सरी लगाएं। वहीं उत्तर पश्चिमी बिहार के जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में धान की फसल में प्राथमिकता के आधार पर निराई गुड़ाई करें। इसके साथ ही यहाँ धान के खेतों में तना छेदक और पत्ती मोड़क कीटों के संक्रमण की निगरानी करते रहें। उत्तर पश्चिमी बिहार में ही बैंगन को कीटों से बचाएं। बचाव के लिए प्रभावित फलों और पौधों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। इसके साथ ही यहाँ इस समय अगेती फूल गोभी की रोपाई का काम पूरा कर लें। झारखंड की बात करें तो यहाँ के पश्चिमी पठारी इलाके में धान की नर्सरी, बागों और मक्के के खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालें। इसके साथ ही यहाँ इस समय खड़ी फसलों में सिंचाई, अंतर कृषि कार्य, पौध संरक्षण उपायों के अलावा उर्वरकों का इस्तेमाल न करें। पश्चिमी झारखंड के पठारी इलाकों में ही सब्जियों के पौधों को भारी वर्षा से बचाने के लिए उन्हें पॉलीथीन से ढक दें। इसी समय टमाटर की फसल में पीला मोज़ेक वायरस का प्रकोप देखा जा रहा है। बचाव के लिए किसान संक्रमित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर दें। और अब हम बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करने जा रहे हैं मूली की। मूली की खेती आप जानते हैं पूरे भारत में की जाती है, और ख़ास तौर पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, ये तमाम वो राज्य हैं जहाँ पर मूली की खेती ख़ास तौर पर की जाती है। लेकिन ये जो वक्त है वो मूली की किस्म है, ख़ास तौर पर एक ऐसी किस्म है जिसके लिए ये वक्त बेहद उपयुक्त है बुआई करने के लिए। तो क्या कुछ सलाह है हमारे कृषि विशेषज्ञों की, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो मूली एक ऐसी सब्जी है जिसके अनेक फायदे हैं। ये डायबिटिक लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे ना सिर्फ आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, बल्कि मूली खाने से आपकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। क्या आप ये जानते हैं? अगर नहीं जानते तो हम आपको बता रहे हैं। इस चीज़ का बेहद ख्याल रखें, मूली को अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें। इससे आपका पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, साथ ही इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो ये तमाम फायदे हैं मूली खाने के।
तो आज मौसम खबर में इतना ही, लेकिन आप हमारा ये खास प्रोग्राम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है, जो आपको QR कोड दिखाया जा रहा है, आपको इसे स्कैन करना है और आप हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।